everyone, welcome back to my channel. We have done first part, lesson 9, forests and forest people. Today I am going to start the next part of the chapter 9. Earlier we have done or discussed about importance of forest, how are the people dependent on the forest, Chipko movement, Apico movement, etc. So let's start further from page number 53. Open your book and start reading with me and try to understand the chapter. Continued struggle of the people living in the forest over their rights to use forest land and its produce resulted in recognition of Forest Rights Act 2006. लगातार जो लोग वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, जो जंगलों में रह रहे थे, लेकिन वही अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर्स वो ज़मीन ले लेते थे और वही फ़ायदा उठा रहे थे, या उससे पहले ब्रिटिशर्स थे वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये राइट पा लिया कि जो फॉरेस्ट में चीज़ें हैं वो उनको ही रिलेट करती हैं और उन फॉरेस्ट उनकी ही रिकग्निशन बन गया और उस एक्ट को फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट कहता था कि पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर जनरेशन हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड इट्स प्रोडक्ट। जो कई सालों से, बहुत सारे सालों से, जनरेशन टू जनरेशन इन फॉरेस्ट में रहते आ रहे हैं, उन्हीं का पूरा राइट है इस फॉरेस्ट की चीज़ों पर, इस फॉरेस्ट की लैंड पर। These days, the children of the tribal people are getting education and they are looking for options out of the forest as well. आजकल उनके जो ट्राइबल पीपल के जो बच्चे हैं वो भी एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं और उनको ऑप्शन मिल गया है कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकलें। Within the forest, people are being trained to do various activities which can help them earn good money. फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने की, जिससे वो अच्छे से अच्छा पैसा अर्न कर सकें। वन सच एक्टिविटी इज़ लैक कल्चर। ये बहुत ही फेमस एंड बहुत ही लेटेस्ट कल्चर है, चल तो बहुत सालों से रही है, लेकिन अब इसको एक नए नए मोड़ दे दिए गए हैं जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। विच हेल्प्स पीपल अर्न विदाउट डिस्टर्बिंग द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। और फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो ख़राब भी नहीं होगा। देखो ये बेटा पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। लुक एट दिस लैक इंसेक्ट है ये वो पेड़ हैं जहाँ पर इसको उगाया जाता है। लैक प्रोड्यूस हो रहा है, इंसेक्ट्स में से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये देखिए। उसके बाद उसको रिफ़ाइन किया जा रहा है और फिर थिंग्स जो चीज़ें बनती हैं लैक से वो है। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लैक है क्या। व्हाट इज़ लैक? लैक इज़ रेड कलर रेजिन प्रोड्यूस बाय टाइनी लैक। ये जो लैक इंसेक्ट देख रहे हो ना आप, इसी में से एक रेड कलर का रेजिन प्रोड्यूस होता है जिसे लैक कहते हैं। और ये जो इंसेक्ट्स है एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है अराउंड इट, विच इज़ कॉल्ड लैक। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पेंट में, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक, एडहेसिव, लेदर, वुड फिनिशिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। द लैक इंसेक्ट्स लिव्स ऑन ट्रीज लाइक पलाश, कुसुम, बेर, बरगद, पीपल एट्सेट्रा। ये वो पेड़ों के नाम हैं जहाँ पर लैक इंसेक्ट्स रहते हैं। अब ये एक्टिविटी 2 में यही कहा गया है, लैक से रिलेटेड ही एक्टिविटी है कि पोस्ट ऑफिस जाओ और देखो कि वहाँ पर लेटर्स को कैसे सील किया जाता है, पार्सल्स को कैसे सील किया जाता है लैक स्टिक की हेल्प से। उसके बाद आप उस राजस्थानी ज्वेलरी आइटम्स पर जाकर देखो जहाँ पर ज्वेलरी लैक से बनी हुई है। उसके बाद आप खुद कुछ चीज़ें सोचो या ढूंढो या देखो जिससे पता चले कि वो लैक से बनी हुई है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। और आपने लाक्षागृह नाम सुना होगा, महाभारत में था, जो पांडवों ने अपने लिए बनाया था, वो भी इसी से रिलेटेड है। उसके बाद ये एक और पैराग्राफ लैक कल्चर से ही रिलेटेड है, मैं आपको बताऊंगी। लैक कल्चर हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड इन द फॉरेस्ट एंड लैंड ऑफ विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था? मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुरा के जंगलों में। द आइडिया केम फ्रॉम अ 90-year-old कुर्मी फार्मर। 90 साल की एक कुर्मी फार्मर था जिसका नाम था राम मनोहर पटेल। उसने इसको आइडिया दिया था और उसने ये आइडिया डॉक्टर मोनी थॉमस को कन्वे किया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो साइंटिस्ट थे। डॉक्टर थॉमस ने ये ट्राई किया था, ये प्रैक्टिस में लाए थे। तो माधव सिंह, अ गोंद ट्राइबल, took the initiative and managed a profit of 6,000 in July 2000। 2000 की बात है ये। सन 2000 में
तो एक ट्राइबल पर्सन था जिसका नाम था माधव सिंह, गोंड ट्राइबल था ये। इसने ये सबसे पहले शुरू किया था। इसने 6,000 रुपये का मुनाफा कमाया था। 3 महीने के अंदर अंदर ये मुनाफा 97,000 तक चला गया। एंड देन इट टुक द शेप ऑफ अ मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या मतलब, आंदोलन, मतलब एक नया रूप ले लिया लैग कल्चर ने। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, उस तरह से एक लैग कल्चर का टाइम आ गया, मूवमेंट आ गई उसमें। एट प्रेजेंट मोर देन 21,000 ट्राइबल्स हैव बीन मोबिलाइज टू टेक अप दिस वर्क। अब आज के डेट में 21,000 ट्राइबल्स जो हैं इस काम को कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेन टू रिलीज लैग इंसेक्ट्स ऑन केयरफुली प्रून्ड ब्रांचेज ऑफ पलाश, बेर एंड कुसुम। ये चीज़ की हम बात पहले कर चुके हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, लैग्स को, इंसेक्ट्स को पाला जाता है। दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड द फार्मर टू सेव पलाशी। इसकी वजह से पलाश के पेड़ों को भी बचाया जा रहा है, कटने नहीं दे रहे हैं। पहले ये काट दिया करते थे सिर्फ फायरवुड के लिए, तो अब इनको नहीं काटते हैं। द इंसेक्ट आफ्टर सैपिंग रिलीजेज द रेसिन दैट गेट डिपॉजिटेड ऑन द ब्रांचेज में डिपॉजिट कर देते हैं अपने लैग को ये इंसेक्ट्स। दीज ब्रांचेज आर देन सोल्ड टू प्रोसेसर्स हु देन एक्सपोर्ट द लैग। फिर और इस यहाँ से प्रोसेसर्स के पास दिया जाता है, वहाँ से लैग प्रोड्यूस किया जाता है। द डिमांड फॉर लैग हैज़ ग्रोन एज इट इज़ अ की मटीरियल फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड अदर कॉम्पोनेंट। अब इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या फिर अदर कंपोनेंट्स में भी एज अ की मटीरियल यूज़ होने लगा है। With growing demand, the profits are also growing and the tribals are reaping benefits of their hard work. अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो उनको प्रॉफिट होता जा रहा है, फ़ायदा होता जा रहा है, और वो जो ट्राइबल्स हैं वो वहाँ के बेनिफिट्स उठा पा रहे हैं अपने हार्डवर्क की वजह से। अब हम एक लास्ट पैराग्राफ और पढ़ेंगे जिसमें हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये इंडिया की मैप है और इसमें नेशनल पार्क्स को ये पॉइंट आउट किया गया है। आखिर होते क्या हैं ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या नेशनल पार्क्स। सम ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट को इस नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज आर द फॉरेस्ट लैंड वेयर लॉगिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ मे बी परमिटेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस टू द मेंबर्स ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़। हर किसी को इन सब का राइट नहीं होता, लोग मतलब इकट्ठी करने का, जो लोग्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, हंटिंग करने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए इन तरह की एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं होती है। कुछ ही कम्युनिटीज़ को होती है परमिशन, वो भी बड़ी ही मुश्किलों से मिलती है, ऐसे हर किसी को नहीं मिलती। उसके बाद नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये वो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्टेड। यहाँ वाइल्ड लाइफ से क्या मतलब है, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स जो वाइल्ड हैं, जंगली हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है यहाँ पर, ताकि उनको हंटिंग ना हो सके। जानवर जैसे एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, या उनकी स्टेज ख़त्म होती चली जा रही है, तो उन सबको बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। टूरिस्ट आर अलाउड टू विजिट दीज पार्क्स बट दे आर नॉट दे हैव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स सो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट डिस्टर्ब। टूरिस्ट में आने की परमिशन है, बट किसी को हंटिंग है, उनको नुकसान पहुंचाने की परमिशन नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ ओवर 120 नेशनल पार्क्स। आज की डेट में इंडिया में 120 नेशनल पार्क्स हैं। चलो अब ये पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हम लेट्स रिवाइज में हम ये रिवाइज करेंगे कि रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट, फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ कंट्री। तो हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इट प्रोवाइड्स फ्रेश एयर एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, रेनफॉल और फ्रेश एयर को प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। बहुत सारे कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पर रहती हैं, तो ये उनका हैबिटेट है। नंबर 2, द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर फायरवुड, फोडर फॉर कैटल, डाइज, रेजिन्स एंड मेडिसिन। तो जो जंगलों से हमें फ़ायदे होते हैं वो है लकड़ी मिलना, खाना मिलना, कैटल के लिए खाना मिलना, डाइज, रेजिन्स, मेडिसिन, ये सब हम फॉरेस्ट से मिलते हैं। नंबर 3, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर वेरियस रीजन्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को उगाना। तो इसमें डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है कि कुछ ना कुछ कारणों की वजह से कि हमें लकड़ी चाहिए, जगह चाहिए, घर बनाना है, कुछ करना है,
तो उसकी वजह से हमें ट्रीज़ काटने पड़ते हैं, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नंबर 4, डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिस्टर्ब करती है ओवरऑल एनवायरनमेंट को ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। चेंज इन द एनवायरनमेंट डैमेजेस अ नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़, इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है। द ट्राइबल पीपल लूज देयर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, फोडर, फायरवुड एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट हेल्प देम अर्न मनी। अगर पेड़ कटते चले जाएंगे तो वहाँ पर ट्राइबल लोग भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें वहीं से खाना, उनके एनिमल्स के लिए खाना, उनके खाने के लिए फायरवुड और बहुत तरह की चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। नंबर 5, पीपल ऑफ उत्तराखंड स्टार्टेड अ पीसफुल सत्याग्रह टाइप मूवमेंट कॉल्ड द चिपको आंदोलन टू सेव द ट्रीज। ये मैंने आपको बताया था चिपको मूवमेंट कि उसमें पेड़ों को कैसे बचाया गया और वहाँ के राजा ने कैसे ये शपथ ली कि आज के बाद मैं पेड़ों को ना काटने के उसमें ही रहूँगा, कभी नहीं कटेंगे पेड़। तो वहाँ के लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया था। द विलेजर्स मेनली वुमेन हग्ड द ट्रीज वेन एवर कॉन्ट्रैक्टर केम टू कट दैम। वहाँ के लोगों ने, चाहे वो लेडीज़ थी, जेंट्स थे, बच्चे थे, वो पेड़ों के साथ हक करके खड़े हो जाते थे और उन्हें कटने से रोकते थे। दे रेजिस्टेड ऑल द एफर्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स विद कॉन्स्टेंट विजिल ओवर द फॉरेस्ट। एट लास्ट द गवर्नमेंट को ये बैन लगाना पड़ा कि फॉरेस्ट में से जो पेड़ हैं वो नहीं कटेंगे। तो ये चिपको आंदोलन के उसमें ही हुआ। नंबर 6, ट्राइबल पीपल इन मध्य प्रदेश हैव लर्न टू सेव पलाश ट्रीज एंड ऑल्सो अर्न मनी बाय प्रैक्टिसिंग लैक कल्चर। अब ये लैक कल्चर से रिलेटेड है पलाश ट्री, तो इसको भी बचाने के लिए बहुत ही मेन रोल अदा कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल पीपल। वो उसको कटने नहीं दे रहे हैं और उस पर लैक कल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मनी अर्न कर रहे हैं। सम फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क्स टू प्रोटेक्ट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। कुछ जंगल ऐसे हैं जिनको अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। वहाँ पर टूरिस्ट सिर्फ जा सकते हैं, विदाउट डिस्टर्ब किए उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को। तो ये सब था इस चैप्टर में, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर योर सेल्फ, रीड द चैप्टर 1 or 2 times so that you can understand the chapter. Thank you, have a nice day. Like, comment and subscribe my channel also. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।